अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में, अगर आपसे मिस है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ लिए थे। अब प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, that is z1 plus z2 that is z1 dot z2 is equal to z2 dot z1। ऑलराइट, इसको पहले हम जनरली प्रूव करते हैं, फिर इस पे एक एग्जांपल भी करेंगे। इफ z1 is equal to a plus b iota and z2 is equal to c plus d iota, then z1 dot z2 is equal to a plus b iota dot c plus d iota। सो दो नंबर को हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने मल्टीप्लिकेशन जो बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन थे वहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि दो नंबर को आपस में हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे हमारे पास आता है, वहाँ पे अगर आपसे मिस है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ी थी उसमें हमने बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह ऐड करेंगे, किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे और किस तरह डिवाइड करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी माइनस बी डी जमा ए डी जमा बी सी आयोटा। ऑलराइट, बाय definition of multiplication of complex number, बाय डिफिनीशन ऑफ ये किस तरह आया है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर को कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फर्स्ट लेक्चर हमने की थी वहाँ पे हमने ये प्रूफ किया था कि ये किस तरह इससे किस तरह आता है। तो ये डिफिनीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं। एंड z2 dot z1 is equal to c plus d iota into a plus b iota। हमारे पास आ जाएगा सी ए माइनस डी बी जमा सी बी जमा डी ए आयोटा। ये भी बाय डिफिनीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप फर्स्ट लेक्चर जो कॉम्प्लेक्स नंबर की है और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट दे के आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स जो बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो आपको समझ आ जाएगी। सो इसका यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में कम्यूटेटिव वाला होल्ड होती है, तो सी को हम ए सी लिख सकते हैं, ए सी माइनस इसको हम लिख सकते हैं बी डी जमा सी बी को हम लिख सकते हैं, या पहले इसको शिफ्ट कर ले क्योंकि रियल नंबर में कम्यूटेटिव वाला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड होती है ना, डी ई जमा सी बी, इसको शिफ्ट कर ले। फिर ए डी में कम्यूटेटिव वाला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट लिख ले, ए डी जमा बी सी हमारे पास आयोटा आ जाएगा।
तो दिस इम्प्लाइज दैट Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। ऑलराइट, अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, अगर Z1 2 - 3 आयोटा के इक्वल है एंड Z2 इक्वल टू -1 + 2 आयोटा, देन शो दैट Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। सॉल्यूशन, Z1 Z2 इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा -1 जमा 2 आयोटा। पहले 2 को दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर ले, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों एलिमेंट से। फिर -3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर ले। जब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × -1 -2 जमा 2 2 जार 4 आयोटा। ऑलराइट, -3 आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से आ जाएगा प्लस, माइनस से प्लस आ जाएगा, 3 × 1 से आता है 3 आयोटा। सो -3 आयोटा -1 से आ जाएगा 3 आयोटा। फिर यहाँ पे सिंबल माइनस आ जाएगा, 3 2 जार 6 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है, सो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट -2, इसको ऐड कर ले, आ जाएगा 7 आयोटा -6, इससे आ जाएगा -1, हमारे पास आ जाएगा -2 + 7 आयोटा + 6 आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इसको ऐड कर ले, -2 जमा 6 आ जाएगा 4 जमा 7 आयोटा। ऑलराइट, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है? -1 की इक्वल है। नेक्स्ट, एंड Z1 इज इक्वल टू -1 जमा 2 आयोटा इंटू 2 जमा 2 - 3 आयोटा। पहले -1 को मल्टीप्लाई कर ले, -1 ज़रबे 2 से -2 आ जाएगा, माइनस प्लस 3 आयोटा। ऑलराइट, फिर जमा 2 ज़रबे 2 4 आयोटा, माइनस सिंबल आ जाएगा, 2 ज़रबे 3 6 आयोटा स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा -2 जमा 7 आयोटा -6, ये -1, क्यों? आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, -1, हमारे पास आ जाएगा -2 जमा 7 आयोटा + 6। ऑलराइट, इससे आ जाएगा 4 जमा 7 आयोटा। सो लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल आ गए, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। ऑलराइट, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, दैट इज Z1 × Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 × Z3, ये आपस में इक्वल होंगे। किस तरह? इसको पहले जनरली प्रूव करते हैं, फिर इस पर एग्जाम्पल करते हैं। इफ Z1 इज इक्वल टू A + B आयोटा, Z2 इज इक्वल टू C + D आयोटा, और Z3 इज इक्वल टू E + F आयोटा, देन Z1 × Z2 Z3 इज इक्वल टू A + B आयोटा इंटू C + D आयोटा E + F आयोटा। ऑलराइट, A + B आयोटा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाएगा CE - DF, CE - DF, CE - DF जमा CF जमा DE आयोटा। सो ये आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को आपस में ऐड करते हैं, हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर ले
हमारे पास आ जाएगा ए और ये दिस नंबर। ऑलराइट, ए इंटू सी ई माइनस डी एफ फिर माइनस बी इंटू सी एफ जमा डी ई जमा ए इंटू सी एफ जमा डी ई जमा बी इंटू सी ई माइनस डी एफ आयोटा माइनस डी एफ आयोटा। ये किस तरह कर लिया हमने? ये बाय डिफिनीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलराइट, ये बाय डिफिनीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट लेक्चर को जब देख लेंगे, सीख लेंगे, तो आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, Z1 Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा इंटू सी जमा डी आयोटा इंटू ई जमा एफ आयोटा। ऑलराइट, बाय डिफिनीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा ए सी माइनस बी डी जमा ए डी जमा बी सी आयोटा ई जमा एफ आयोटा। ऑलराइट, अब अगेन ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, दोनों वे बाय मल्टीप्लिकेशन डिफिनीशन इस्तेमाल कर ले, हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ए सी माइनस बी डी इंटू ई माइनस ए डी जमा बी सी इंटू एफ, ये आ गया जमा ए सी माइनस बी डी इंटू एफ जमा ए डी जमा बी सी इंटू ई आयोटा। ऑलराइट, यहाँ पे ई को मल्टीप्लाई कर ले, ए सी ई माइनस बी डी ई आ जाएगा, माइनस बी डी ई आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, माइनस ए डी एफ माइनस बी सी एफ। ऑलराइट, जमा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, हमारे पास आ जाएगा ए सी एफ माइनस बी डी एफ जमा ए डी एफ जमा ए डी ई जमा बी सी ई आयोटा। ऑलराइट, अब एक ये टर्म और ये टर्म, यहाँ से एक कॉमन ले ले, ए कॉमन ले ले, हमारे पास आ जाएगा सी ई माइनस डी एफ। नेक्स्ट यहाँ से और यहाँ से माइनस बी कॉमन ले ले, हमारे पास आ जाएगा डी ई यहाँ पहले ये लिखे सी एफ जमा माइनस बी कॉमन लिया, हमारे पास आ जाएगा डी ई जमा, यहाँ से एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, एक कॉमन ले ले, हमारे पास आएगा सी एफ जमा ई। नेक्स्ट में ये टर्म और ये टर्म, यहाँ पे प्लस बी कॉमन ले ले, सी ई माइनस
डी एफ आयोटा। तो ये साइड देखें, ये साइड और ये आपस में इक्वल हो गए। दिस एम्प्लाइज दैट Z1 इंटू Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3। ऑलराइट, सो मल्टीप्लिकेशन लॉ इस जनरली इस तरह प्रूव होती है। आपको सीखने के लिए इस पर बार बार प्रैक्टिस करना होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे, तब ये प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर आप इस पर खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी मुश्किलात सामने आएगी। अब इसी प्रॉपर्टी पे एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। एग्ज़ाम्पल है if Z1 is equal to 1 minus iota, Z2 is equal to minus 1 plus 2 iota, and Z3 is equal to 2 minus 3 iota, then show that it holds associative property. So solution Z1 into Z2 Z3 is equal to 1 minus iota into minus 1 plus 2 iota into 2 minus 3 iota। ऑलराइट, अब 1 माइनस आयोटा, पहले -1 को मल्टीप्लाई कर लें, फिर 2 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। -1 जब मल्टीप्लाई करेंगे, -1 ज़र 2 से -2, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा जमा 2 3 ज़र 2 2 ज़र 4 आयोटा माइनस 2 3 ज़र 6 आयोटा स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू -2 जमा 7 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे -6 आयोटा स्क्वायर से क्या आएगा, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आ जाएगा +6। हम ब्रैकेट को ख़त्म कर ले, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू -2 जमा 6 से आता है 4 जमा 7 आयोटा। ऑलराइट, अब दोनों का आपस में फिर मल्टीप्लाई कर ले, 1 ज़र 4 1 ज़र 7 जमा 7 आयोटा। यहाँ से आ जाएगा -4 आयोटा माइनस 7 आयोटा स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा 4, इससे आता है 3 आयोटा, 7 आयोटा -4 से 3 आयोटा -7 आयोटा स्क्वायर से -1 आ जाएगा, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले +7। सो आ जाएगा हमारे पास 11 जमा 3 आयोटा। तो हमारे पास ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए, एंड राइट हैंड साइड के लिए Z1 Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू -1 जमा 2 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। पहले 1 मल्टीप्लाई कर लिए, आ जाएगा 1 ज़र -1 जमा 2 आयोटा, इससे आ जाएगा माइनस प्लस आयोटा, फिर आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। ऑलराइट, 2 माइनस 3 आयोटा, इससे आ जाएगा -1 जमा 3 आयोटा, इससे आ जाएगा +2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर से -1 आता है ना। सो 2 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा -1 जमा 2 से +1 जमा 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप में 1 ज़र 2 से 2 आता है, -3 आयोटा जमा 3 2 ज़र 6 आयोटा और 3 3 ज़र 9 -9 आयोटा, हमारा 9 आयोटा स्क्वायर। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2, इससे आ जाएगा +3 आयोटा,
3 आयोटा। इससे आ जाएगा +9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर से कितना आता है -1, और यह आ जाएगा +9। सो हमारे पास आता है 11 + 3 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड से भी 11 + 3 आयोटा आ गया था, राइट हैंड साइड से भी आ गया। इसका मतलब कि Z1 × Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 × Z3। सो इस ये प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? Let A व B be any complex number. Let A व B iota be any complex number, and C plus D iota is equal to 1 plus 0 iota be the unit complex number is known as the multiplication identity, because अगर ए व बी हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो सी व डी आयोटा जो के बराबर है 1 + 0 आयोटा। और ये हमने कम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि 1 + 0 आयोटा को हम यूनिट कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो यूनिट कम्प्लेक्स नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा अगर, क्योंकि A plus B iota is equal into 1 plus 0 iota। अगर A plus B iota के साथ हम ये मल्टीप्लाई कर लें तो बाय डिफिनीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक A.1 माइनस B.0 जमा A.0 जमा B.1 इंटू आयोटा। ये क्या है? ये क्या कर लिया हमने? बाय डिफिनीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑल राइट। सो हमारे पास इससे आ जाएगा A.1 से A से 0 आता है, यहाँ A से भी 0 आता है जमा B.1 से आयोटा। तो हमारे पास वही नंबर आ गया। अगर A plus B आयोटा के साथ हमने ये मल्टीप्लाई भी कर ली तब भी हमारे पास ये नंबर आ गया। सिमिलरली 1 plus 0 iota into A plus B iota is equal to A plus B iota। अगर चाहे हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर ले या राइट से, हमारे पास यही नंबर आएगा। thus the multiplicative identity in complex number is the unit complex number। that is 1 plus 0 iota। सो कम्प्लेक्स नंबर में जो यूनिट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो है यूनिट नंबर, यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? A complex number C plus D iota is called the multiplicative inverse
of a zero complex नंबर a प्लस b आयोटा if अगर कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस d आयोटा है इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे किस चीज़ का a प्लस b आयोटा का अगर हमारे पास आ जाए a प्लस b आयोटा इंटू c जमा d आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। 1 प्लस 0 किस चीज़ के बराबर है? ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो अगर a प्लस b आयोटा के साथ हम c प्लस d आयोटा मल्टीप्लाई कर लें और हमारे पास आ जाए 1 प्लस 0 आयोटा तो हम कहेंगे कि ये नंबर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है। दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस टू ईच अदर। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको ज़रा गौर से देखें, इसमें पॉइंट आपको फिर क्लियर हो जाएंगे। वी हैव, जिस तरह हमारे पास है वी हैव a प्लस b आयोटा इंटू c प्लस d आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। ऑलराइट, बाय डिफिनीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाएगा ac माइनस बी डी जमा ad जमा bc आयोटा, जो कि हमारे पास 1 प्लस 0 आयोटा। ऑलराइट, डिफिनीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल यूज़ कर लिया। नेक्स्ट है कंपेयर कर ले आपस में। हमारे पास आ जाएगा ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू 1 एंड ए डी जमा बी सी हमारे पास आ जाएगा 0। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दिया। अब फ्रॉम 2 इस सेकंड से फ्रॉम 2 we have AD is equal to माइनस बी सी। AD माइनस बी को सी को इधर शिफ्ट कर लिया, हमारे पास आ जाएगा माइनस बी सी। और हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि D इज इक्वल टू, दोनों साइड पे ए पे डिवाइड कर ले, माइनस बी सी डिवाइड बाय ए। इसको हमने नेम दे दिया 3। ऑलराइट, ठीक है ना। अब क्या कर लिए, डी की वैल्यू जो आ गई इसको फर्स्ट में पुट कर ले, इसको फर्स्ट में पुट कर ले। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन 1, डी की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर ले, हमारे पास आ जाएगा ए सी माइनस बी इंटू माइनस बी सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, माइनस माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास आता है बी स्क्वायर सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, एलसीएम ले ले, हमारे पास ए ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी जमा बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर सी, यहाँ पे फिर से देखें, ए सी माइनस जब वैल्यू को पुट कर ली बी इंटू माइनस बी बाई ए इंटू 1 आ गया। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर ले, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट में यहाँ पे एक यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर सी जमा बी स्क्वायर सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, ये आता है हमारे पास। अब ए को इस साइड पे शिफ्ट कर ले, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर, यहाँ पे डायरेक्ट एक और स्टेप कर ले, ए को इधर शिफ्ट भी कर ले और यहाँ पे सी कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इंटू सी, और ए को इधर शिफ्ट कर लिया 1, यहाँ पे सी कॉमन ले लिया। ऑलराइट, अब सी की वैल्यू निकालें। सी की वैल्यू को निकालने के लिए अब सी की वैल्यू सी इज इक्वल टू,
यहाँ पे हमने ए को सारी शिफ्ट कर लिया था, ए डिवाइड बाय हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 नेम दे दिया। हमारे पास आ गया। यहाँ पे सी की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड को ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर पे डिवाइड कर लिया। ऑलराइट, अब इस वैल्यू सी की वैल्यू जो है इसको क्या कर ले, इसको इक्वेशन नंबर 3 इसमें पुट कर ले। इक्वेशन नंबर 3 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन 3, हमारे पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी। ऊपर है यहाँ पे माइनस बी डिवाइड बाय ए और सी की वैल्यू पुट कर ले। हमारे पास है सी की वैल्यू ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। ये है यहाँ पे ए आपस में कैंसिल हो सकते हैं ना, डी आ गया हमारे पास माइनस बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 की जो वैल्यू आ गई, 4 और 5 को इसको आप लिख सकते हैं अगर दोनों को ऐड कर ले, फ्रॉम 4 and 5 we get c प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर आयोटा। अगर यहाँ डी के साथ आयोटा है तो यहाँ पे बी आयोटा आ गया। तो ये क्या है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। थस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस बी आयोटा इज ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर आयोटा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अब इसी प्रॉपर्टी पे, इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे एक एग्जांपल करते हैं। अब एग्जांपल है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 -3 आयोटा। सॉल्यूशन, लेट a plus b iota be the multiplicative inverse of -2 -3 iota, -2 -3 आयोटा। सोल्यूशन हमें सपोज कर लिया कि a प्लस बी आयोटा जो है ये हमारे पास -2 -3 आयोटा का इनवर्स है। देन बाय डिफिनीशन, तो डिफिनीशन के मुताबिक हमारे पास क्या आना चाहिए, -2 -3 आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा, ये हमारे पास आ जाना चाहिए 1 + 0 आयोटा। ये हमारे पास डिफिनीशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, कि फिर आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। अब क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। किस तरह, पहले -2 को मल्टीप्लाई कर लिए हैं, हमारे पास आ जाएगा -2a -2b आयोटा। सिमिलरली -3a आयोटा -3b आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा आ गया। अब -2a यहाँ पे आयोटा स्क्वायर से आ जाएगा -1 को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे +3b आ जाएगा। हमारे पास आता है -2a, ये भी रियल नंबर आ जाएगा +3b, और साथ में यहाँ से आ जाएगा -3a -2b आयोटा विच इज़ इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। अब कंपेयरिंग कर ले, रियल पार्ट रियल के साथ कंपेयर कर ले, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ कंपेयर कर ले। हमारे पास आ जाएगा -2a जमा 3b इज इक्वल टू 1 एंड
3a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको 2 नेम दे दिया। ऑलराइट, अब क्या कर ले, इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 2 के साथ, और इक्वेशन 2 जो है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, देन एडिंग देन। इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर दोनों को आपस में ऐड कर ले। इसके साथ जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4a जमा 6b इज इक्वल टू 2। और इसके और आपस में ऐड भी करने हैं। यहाँ पे जब 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9a माइनस 6b इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, -6b प्लस 6b। यहाँ पे क्या गया, -13a इज इक्वल टू 2। और a की वैल्यू निकाले, a इज इक्वल टू 2/13। सो यहाँ से a की वैल्यू निकाली जो कि है 2/13। अब इसी वैल्यू a वैल्यू को या आप इक्वेशन 1 में पुट कर ले या 2 में, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर ले, तो हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1, हम 1 में इसको पुट करते हैं, आप सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू 2/13 जमा 3b इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, हमारे पास आ जाएगा, -2 ज़रबे 2 से आ जाएगा। सर यहाँ पे आप देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, -13 पे -13 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा -2/13। सो यहाँ पे -2 माइनस माइनस प्लस हमारे पास आ जाएगा 4/13, 4/13 जमा 3b इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, अब एलसीएम ले ले, यहाँ पे एलसीएम 13 आ जाएगा 4 प्लस 13 3 39b इज इक्वल टू 1। हमारे पास आ जाएगा 13 को इस साइड पे शिफ्ट कर ले, 4 प्लस 39b इज इक्वल टू 13। यहाँ पे 4 शिफ्ट कर ले, 39b इज इक्वल टू 13 माइनस 4 से आ जाएगा 9। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 39 और b इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 13। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, तो हमारे पास a प्लस b आ रहा, जो कि जनरली हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, वो हमारे पास क्या आ गया, -2/13 जमा 3/13 आयोटा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। ये किस चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -2 - 3 आयोटा। अब आप इसकी वेरिफिकेशन किस तरह करेंगे, अगर आपने वेरिफिकेशन करनी है कि ये जो वैल्यू मैंने निकाली है ठीक है या नहीं, आप इस तरह कर ले, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर ले। अगर आपके पास 1 + 0 आयोटा आ गया तो इसका मतलब कि आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशन कर ली है। ऑलराइट, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रॉपर्टी, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रॉपर्टी या द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर
addition. Multiplication is distributive over addition. That is z1 into z2 plus z3 is equal to z1 z2 जमा z1 z3। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब इसको हम पहले जनरली प्रूव करते हैं, फिर इस पे एक एग्जांपल भी करते हैं। if z1 is equal to a plus b iota, z2 is equal to c plus d iota and z3 is equal to e plus f iota, then हमारे पास आएगा z1 into z2 plus z3 is equal to a plus b iota into c plus d iota जमा e जमा f आयोटा। ऑलराइट, इससे आ जाएगा a प्लस b आयोटा इंटू, यहाँ पे रियल पार्ट आपस में ऐड कर ले, c प्लस e जमा d जमा f आयोटा। ऑलराइट, नेक्स्ट डिफिनीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन अब यूज़ कर ले, हमारे पास आ जाएगा a इंटू सी जमा ई माइनस बी इंटू डी जमा एफ, हमारे पास आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन डिफिनीशन यूज़ कर ले जमा, नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा a इंटू डी जमा एफ जमा बी इंटू सी जमा ई आयोटा। ऑलराइट, सिंपल है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर ले, आपके पास ये आ जाएगा। एंड z1 z2 जमा z1 z3 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा इंटू सी जमा डी आयोटा जमा a जमा बी आयोटा इंटू ई जमा एफ आयोटा। हमारे पास आ जाएगा ए सी माइनस बी डी माइनस बी डी जमा ए डी जमा बी सी आयोटा। ऑलराइट, अब जमा ए सी, इसको मल्टीप्लाई कर ले, हमारे पास आ जाएगा ए ई माइनस बी एफ जमा ए एफ जमा बी ई आयोटा। अब रियल पार्ट आपस में ऐड कर ले, इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड कर ले, हमारे पास आ जाएगा ए सी जमा ए सी जमा ए ई माइनस बी डी, बी इसी में है माइनस बी एफ जमा ए डी जमा बी सी जमा ए एफ जमा बी ई आयोटा। ऑलराइट, अब क्या कर ले, इन दोनों से ए को कॉमन निकाले, सी जमा ई, और यहाँ से माइनस बी को कॉमन कर ले, डी जमा ए। ऑलराइट, जमा यहाँ से एस और एस से ए की कॉमन ले लें, डी जमा एफ जमा इन दोनों से बी को कॉमन ले लें, हमारे पास आ जाएगा सी जमा ई आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गए, तो इसका मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। नेक्स्ट हमने इस पे एग्जांपल करना है, अगर z1 इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू -2 + 5 आयोटा, देन ये शो करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सॉल्यूशन, वी हैव, पहले इसको वी हैव z1 into z2 plus
Z3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1 + 2 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा प्लस -2 + 5 आयोटा। ऑलराइट, हमारे पास आ जाएगा -1 + 2 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा -2 + 5 आयोटा। ब्रैकेट से ब्रैकेट ख़त्म कर लिए, हमारे पास आ जाएगा -1 + 2 आयोटा इंटू 3 - 2 से आ जाएगा 1 + 9 आयोटा। अब मल्टीप्लाई कर ले, -1 ज़रबे 1 से -1 -9 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 18 आयोटा स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा -1, इससे आता है -7 आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, सो प्लस माइनस बन जाएगा -18। हमारे पास आता है -19 - 7 आयोटा। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा प्लस -1 + 2 आयोटा इंटू -2 + 5 आयोटा। ऑलराइट, मल्टीप्लाई कर लें, -3 - 4 आयोटा जमा 2 3 = 6 आयोटा जमा 8 आयोटा स्क्वायर। ऑलराइट, जमा -2 -1 ज़रबे -2 से +2 आ जाएगा -5 आयोटा जमा 2 ज़रबे 2 से -4 आयोटा 2 5 = 10 प्लस 10 आयोटा स्क्वायर। ऑलराइट, अब -3 + 2 से आता है -1 और नेक्स्ट आयोटा टर्म को आपस में ऐड कर ले। -4 आयोटा जमा 6 आयोटा से 2 आयोटा आता है, 2 आयोटा -5 आयोटा से आता है -3 आयोटा, -3 आयोटा -4 आयोटा से आता है -7 आयोटा। यहाँ पे 8 आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे 10 आयोटा स्क्वायर है, जमा इससे आ जाएगा 18 आयोटा स्क्वायर। ऑलराइट, -1 -7 आयोटा -7 आयोटा, ये यहाँ से आ जाएगा -18 आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। इससे हमारे पास आ जाएगा -17 - 7 आयोटा, सॉरी -19 - 7 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गए। दिस इम्प्लाइज दैट Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। सो जिस तरह रियल नंबर सारे प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं, इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर भी रियल नंबर के सारे प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं एक्सेप्ट ऑर्डर रिलेशन। एक्सेप्ट ऑर्डर रिलेशन, एक्सेप्ट ऑर्डर रिलेशन, सिवाय ऑर्डर रिलेशन के। ऑर्डर रिलेशन का क्या मतलब, हम कम्प्लेक्स नंबर में ये नहीं कह सकते कि एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से ग्रेटर है। ये जिस तरह हमने एग्जांपल दिया था पहले फर्स्ट लेक्चर में कि 2 आयोटा और 3 आयोटा अगर दो नंबर है, हम ये नहीं कह सकते कि आया ये दोनों आपस में इक्वल है या एक दूसरे से ग्रेटर है या एक दूसरे से लेस है, हम ये नहीं कह सकते। सो डियर, आज हमने कम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए। हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम नेक्स्ट लेक्चर में सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।